बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक पर्सनैलिटी के ऊपर बात करूंगा जो पर्सनैलिटी बहुत ही हम्बल है, बहुत ही डिसेंट है और वो इंसान मेरी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा कर रहा है। तो आज मैं बात करूंगा जैन जैन जो कि मेरा क्लासमेट है, यूनिवर्सिटी में हम एक साथ पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक इंसान के अंदर किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई कमी ज़रूर रखी है। As we all know that nobody is completed in this world. So same case जैन भाई जो हैं उनको चलने में थोड़ा सा हमें लगता है कि उनको इश्यू आता है, लेकिन ही इज़ टोटली फाइन। मतलब जिस तरह हम चलते हैं इस तरह तो नहीं वो चल पाते, लेकिन जिस स्पीड से हम चल सकते हैं, जो काम हम चल के कर सकते हैं, आई एम क्वाइट श्योर कि वो इंसान भी उसी तरह कर रहा है। यूनिवर्सिटी में मेरा सारा टाइम जैन भाई के साथ ही गुजरता है। तो जो मेन चीज़ है बताने वाली वो ये है कि जब भी मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मैं गेट पे होता हूँ तो मैं उनको कॉल करता हूँ कि जैन भाई वेयर आर यू। तो वो मुझे बताते हैं मैं फ़लाँ जगह पे हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ मैं गेट पे हूँ तो आके मुझे रिसीव कर लें। अच्छा, अक्सर यूँ होता है कि हमारा जो पहला लेक्चर होता है ना वो थर्ड फ्लोर पे होता है। तो वहाँ से उनको ग्राउंड फ्लोर पे बुलाना, फिर गेट पे बुलाना, ये मुझे बिल्कुल भी मतलब आप कह लें कि awkward नहीं लगता, बल्कि मैं इसको एक नॉर्मल एक्टिविटी समझता हूँ, क्योंकि मैंने उनको हमेशा एक नॉर्मल इंसान की तरह पाया है और मैं उनको एक नॉर्मल इंसान ही कंसिडर करता हूँ। अच्छा, तो 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी गया तो वो थर्ड फ्लोर पे थे। मैंने उनको कॉल की कि जैन भाई किधर हैं आप, मैं इस वक्त गेट पे हूँ तो आके मुझे रिसीव कर लें। तो मेरे जो अब्बू हैं वो मुझे कहते हैं कि जैन को ना कॉल किया करो, किसी और लड़के को कर लिया करो, क्योंकि इसको शायद चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हो। लेकिन मैं जैन भाई को ही कॉल करता हूँ। और एक दिन हम बैठे हुए थे तो मैंने इस तरह जैन को बोला, मैंने कहा इस तरह मेरे अब्बू जी ये कह रहे थे कि आप जैन को नहीं कॉल किया करो, किसी और को बुला लिया करो, स्पेशली जब वो थर्ड फ्लोर पे हो। तो मैंने अब्बू को बोला कि नहीं, मैंने उसी को बुलाना है, क्योंकि मैं उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करता हूँ। जब मैंने ये चीज़ जैन के साथ शेयर की ना, एंड ही फेल्ट वेरी हैप्पी। कहते हैं अनस भाई, दिस इज़ द थिंग दैट आई लव इन यू। कहते हैं आप जिस तरह से मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इंकरेज करते हैं, दैट इज़ वेरी नाइस। और ये बहुत अच्छा तरीका होता है किसी को अप्रिशिएट करने का, किसी को इनकरेज करने का। हम किसी को थ्रू वर्ड्स भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट आई थिंक कि थ्रू एक्शन जो होती है ना हमारी, जिस तरह हम थ्रू एक्शन एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो बहुत एक अच्छा तरीका होता है। फिर मुझे जैन ने बताया कि मेरा एक दफ़ा लाहौर जाना हुआ किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ एक लेडी डॉक्टर थी। तो जैन ने मुझे बताया कि वो मुझे कहती है कि आप ना अपने हाथ में स्टिक रखा करें, स्पेशली जब आप चल रहे होते हैं, कहीं आ जा रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो आपके हाथ में स्टिक होनी चाहिए जो कि आपको प्रोटेक्ट कर सके, आप गिरने से बच जाएं। कहता है मैंने उसको तो बोल दिया कि ठीक है मैं रखूंगा, लेकिन कहता है मुझे इस चीज़ ने हर्ट बड़ा किया कि मतलब एक पढ़ा लिखा तबका जो है वो भी इसी सोच का मालिक है कि वो इनकरेज नहीं करते, वो डिस्करेज कर देते हैं। हालांकि अगर उसको कंसर्न थी तो वो ये पूछती कि आपको चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, आप इजीली मूव कर लेते हैं, ना कि वो डायरेक्ट ही उसको ये बोलती कि आप अपने हाथ में स्टिक रखें जो कि आपको प्रोटेक्ट कर पाए। हमारी सोसाइटी में एक्स्ट्रा सिंपैथी करने का एक एलिमेंट पाया जाता है, लेकिन दुख उस वक्त होता है जब एक पढ़ा लिखा तबका, वेल एजुकेटेड लोग जब इस तरह सिंपैथेटिक फीलिंग्स रखते हैं टुवर्ड्स द पीपल विद डिसेबिलिटी, कहीं किसी भी तरीके से। मुझे इस चीज़ का अफसोस होता है कि हमारी सोसाइटी में ना एक्स्ट्रा सिंपैथी किसी के ऊपर करने का एक रवाज है। और इससे ज़्यादा दुख की बात ये है कि जब एक्स्ट्रा सिंपैथेटिक फीलिंग्स जो हैं वो एक पढ़े लिखे तबके की जानिब से आती हैं, और ये जो सिंपैथी होती है, ये जो आप हमदर्दी करते हैं एक्स्ट्रा, ये आप डिस्करेज कर रहे होते हैं। ये आप उनको मोटिवेट नहीं कर रहे, इनकरेज नहीं कर रहे, आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं। और इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। हालांकि ये जो जहन है ना, ये बिल्कुल जिस तरह हम चलते हैं, जितनी स्पीड से, ये उसी तरह चलता है। इवन
ये क्रिकेट भी अच्छे तरीके से खेलता है। तो आप मुझे बताइए कि आप क्रिकेट खेलें तो आप नॉर्मल इंसान हैं, और वो जब क्रिकेट खेले स्टिल ही इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ डिसेबल। तो ये चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी कि आप इस तरह के लोगों को हमेशा इनकरेज किया करें, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से। अगर आप इनकरेज नहीं कर सकते, सो यू डोंट हैव राइट टू डिस्करेज देम। थैंक यू।